हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा खूबसूरत सा चैनल साइंस कैफे। जहां पर जो है आज मैं मनोविज्ञान विषय के बारे में बात करना जा रहा हूं, जिसमें हमारी बाल विकास की यूनिट जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। सभी एग्जाम कम टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, चाहे सी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एनवीएस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें बालक के विकास का जो है हम अध्ययन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है बाल विकास के बारे में जो है इतिहास से संबंधित कुछ बातें की थी। बाल विकास के यदि बाल बाल मनोविज्ञान को यदि बाल विकास बनाने का यदि श्रेय दिया जाएगा तो वो किसको दिया जाएगा? स्टैनली हॉल को। क्यों नहीं? क्योंकि बाल विकास में जो किशोरावस्था जो है वो जो जोड़ी थी वो स्टैनली हॉल ने जोड़ी थी। स्टैनली हॉल ने ही एक एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें सबसे पहले किशोर शब्द की बात की गई है। आइए, जो आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे वो है विकास और अभिवृद्धि, या जिसको वृद्धि कहते हैं अपन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास एवं वृद्धि, या जिसको हम अभिवृद्धि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिवृद्धि। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, GROWTH। जब भी किसी भी बालक के विकास की बात की जाएगी, क्या जब भी किसी बालक के यदि विकास की बात की जाएगी तो हम उस विकास में जनरली जो है बालक के संपूर्ण विकास की बात करते हैं। एक तरफ के विकास की बात नहीं करते, संपूर्ण विकास, पूरा जो विकास है उस बालक का, उस विकास की बात करते हैं, जिसमें जो है जीन पियाजे ने जो है 4 पक्ष प्रस्तुत किए। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, जो कि विकास के महत्वपूर्ण 4 पहलू हैं। इन चारों को मिला के ही विकास पूर्ण होता है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष। यदि विकास का कोई भी पक्ष यदि अधूरा रह जाता है तो संपूर्ण विकास की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो यदि विकास की बात की जाए और अभिवृद्धि की यदि बात की जाए तो जैसे कि ये जो है संपूर्ण क्या है? विकास। और इस विकास के अंदर ही कुछ थोड़ा बहुत होता है जो कि क्या है? अभिवृद्धि, या जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो संपूर्ण बड़ा घेरा है ये क्या है? विकास, डेवलपमेंट जिसको बोलेंगे, डेवलपमेंट। और विकास के अंदर ही एक छोटा सा स्थान है और वो क्या है? ग्रोथ, जिसको वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि। अर्थात यूं कहें कि डेवलपमेंट जो है विकास के अंतर, विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है और वो क्या है? अभिवृद्धि है। क्या है? अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको आप बोल सकते हो। डेवलपमेंट जो है इस डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है और वो क्या है? अभिवृद्धि, या जिसको हम वृद्धि बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अर्थात विकास के अंदर ही क्या है? अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि कोई अलग नहीं है, लेकिन विकास का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? अभिवृद्धि। यदि संपूर्ण विकास की यदि बात की जाएगी तो उसमें शारीरिक पक्ष जोड़ेगा, मानसिक पक्ष जोड़ेगा और सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष की बात की जाएगी। लेकिन यदि केवल वृद्धि की बात की जाएगी तो वृद्धि केवल जो है शारीरिक पक्ष से जोड़ती है। किससे? शारीरिक पक्ष से। शारीरिक पक्ष ही जो है वो केवल वृद्धि में जोड़ता है, जबकि विकास जो है उसमें शारीरिक भी पढ़ेंगे, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, चारों पक्षों का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। लेकिन यदि वृद्धि के अंदर देखा जाए तो वृद्धि के अंदर केवल एक ही पक्ष पढ़ा जाएगा और वो पक्ष कौन सा है? शारीरिक पक्ष। कौन सा? शारीरिक पक्ष। तो हम यहां पर विकास और वृद्धि की बात करते हैं। पहले बात करते हैं विकास की। विकास क्या है? विकास एक संपूर्ण एरिया है जिसमें बालक के जो है गर्भावस्था से लेकर और
मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास चलता रहता है। गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास चलता रहता है। जबकि यदि बात की जाए किसकी, वृद्धि की, वृद्धि एक निश्चित एज तक होती है। ज्यादातर यदि देखा जाए वृद्धि जो है 18 से 20 एज तक मान सकते हो आप। शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत यदि बात करें तो किसी भी बालक की जो है लंबाई वगैरह है, शारीरिक विकास जो है उसका, वो 18 से 20 साल तक जितना होता है वो होना हो जाता है। मतलब एक बालक की जो लंबाई है वो 20-21 की एज पर जाकर जो है ठहर जाती है। 20-21 की एज तक जो है लंबाई जितनी बढ़नी होती है वो उतनी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है लंबाई में कोई अंतर देखा नहीं जाता है। व्यक्ति के यदि, बालक के यदि विकास की यदि बात की जाएगी तो विकास जो है वो शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक और संवेगात्मक चारों पक्षों से जोड़ता है। लेकिन यदि वृद्धि की यदि बात की जाएगी तो वो केवल शारीरिक पक्ष से जोड़ती है। अर्थात विकास में एक बालक जो है धीरे धीरे, विकास की जो अवस्था है वो एक जाइगोट से प्रारंभ होती है, गर्भावस्था से। धीरे धीरे जाइगोट बड़ा होता है, कोशिकाएं बनने लगती हैं, शिशु जो है धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और किशोरावस्था तक पहुंचता है। तो ये जो सारी अवस्था है, ये विकास की ये शारीरिक अवस्था है जिसको हम आंखों से देखते हैं कि बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। विकास को, शारीरिक विकास जो है यदि सही मायने में कहें तो उसको मापना भी संभव है। आप व्यक्ति की लंबाई को माप सकते हो, आप व्यक्ति का जो भार है, वेट जो है उसको माप सकते हो। यहां तक कि शारीरिक विकास को आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास की यदि बात की जाए तो उसको हम फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बालक जो है हमारे शब्दों को जो है बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है, पकड़ रहा है। मतलब इट मीन्स उसका जो मानसिक विकास है जो है वो धीरे धीरे होता जा रहा है। बालक शब्दों को बोलने लग रहा है, मतलब वो हमारे शब्दों को पकड़ रहा है, कैचअप कर रहा है, पकड़ रहा है। तो इट मीन्स ये है कि जो बालक का जो मानसिक विकास है वो भी धीरे धीरे क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। आराम से देखा जाए तो 3 या 3.5 साल का जो बालक है वो शब्दों को पकड़ने लग जाता है, बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है। अर्थात इट मीन्स क्या है, उसका शारीरिक विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जो है किशोरावस्था तक जो है, धीरे धीरे किशोरावस्था से पहले ही बालक जो है समाज में प्रवेश करता है, आसपास के बच्चों के साथ जो है धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है, खेलने लगता है। शैशवावस्था की जब बात करेंगे हम, तो बालक धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करते करते जो है उसका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, और फिर उसका जो है सामाजिक और धीरे धीरे जो है संवेगों का विकास भी होता जा रहा है। तो ये जो विकास है वो मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला विकास है। अर्थात ऐसा नहीं कि एक निश्चित एज तक जो है विकास होगा और उसके बाद जो है विकास ठहर जाएगा, नहीं। विकास जो है व्यक्ति में जो है हमेशा चलता रहता है। अर्थात यदि बात की जाए तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कहां तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। लेकिन यदि बात करेंगे हम वृद्धि की, तो वृद्धि के अंदर जो है एक शारीरिक पक्ष को माना गया है, जिसमें जो है बालक की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि की यदि बात करें तो एक निश्चित एज तक होती है। उसके बाद जो है शारीरिक वृद्धि होना प्रारंभ नहीं होता है। 18, 20 या 21 साल तक जो है, 20-21 साल तक जो है ऑलमोस्ट हाइट वगैरह जो है वो बच्चे की बढ़ जाती है। तो शारीरिक विकास जो है वो एक निश्चित उम्र तक होगा, जो कि जीवन पर्यंत नहीं चलता है। यदि बात करें शारीरिक विकास की, यदि बात करें तो वो गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक चलता है। बात आ रही है ना समझ में। बात आती है विकास में, तो विकास जो है एक व्यापक क्षेत्र है। कैसा है? व्यापक, ब्रॉड, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसका जो है कम समय में मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। किसका? विकास का। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि भाई अगले 10 और 15 मिनट में हम किसी एक बालक के जो है संपूर्ण विकास का अध्ययन कर लें, तो ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालक का जो है धीरे धीरे विकास होता है और वो विकास जो है उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है या नहीं, क्योंकि मृत्यु वरण चलता रहता है, विकास तो कभी रुकता नहीं है। तो यदि ये कहा जाए कि बालक का जो विकास है उसका कुछ समय में अध्ययन कर लेना, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, बात यदि हम किसकी करेंगे, वृद्धि या अभिवृद्धि की करेंगे, ग्रोथ की यदि हम बात करेंगे, तो ग्रोथ को जो है हम कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में माप सकते हैं। आपको यदि अपना भार पता लगाना है, वेट प्राप्त करना है, तो आप मशीन पर चढ़ते हो और विद इन सेकेंड में जो आपका वेट निकल आता है।
तो ये क्या है, एक प्रकार की अभिवृद्धि है। वेट जो है कम ज्यादा होता रहता है। उम्र के हिसाब से जो है वेट फिक्स एवरेज बनाया गया है, फिक्स तो नहीं कह सकते, एवरेज वेट बताया गया है कि आपकी जिस एज पर आप हो उस एज के हिसाब से आपका ये वेट होना जरूरी है। लेकिन वेट जो है एक चेंजेबल, कहें तो चेंजेबल है वेट, जैसे कभी कम होता रहता है कभी ज्यादा होता रहता है, चेंजेबल। हाइट हाइट जो है वो एक सीधे क्रम में बढ़ती है, मतलब पहले कम है फिर ज्यादा है फिर ज्यादा है, एक स्टेज ऐसे आएगी कि हाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगी, देन उसके बाद जो है हाइट को बढ़ाना मुश्किल होता है, बढ़ती नहीं है। 20 या 21 साल तक जो है मोस्टली हाइट जो है आपकी बढ़ पाती है, उसके बाद जो है स्टेबल हो जाती है। अर्थात व्यक्ति की यदि लंबाई की यदि बात करेंगे तो वो लंबाई जो है अभिवृद्धि के अंदर है, शारीरिक पक्ष है, भार शारीरिक पक्ष है, लंबाई आपकी वो भी शारीरिक पक्ष से जुड़ती है। तो यदि यूं कहें कि कम समय में वृद्धि को क्या है मापा जा सकता है, लेकिन विकास को जो है कम समय में नहीं मापा जा सकता। विकास जो है एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। विकास जो है मात्रात्मक परीक्षण भी और गुणात्मक भी। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब कि जो है एक बालक है, उस बालक में जो है धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है, उसका मानसिक पक्ष का विकास हो रहा है, शारीरिक पक्ष का विकास हो रहा है। ये तो सब किस में आएगा, शारीरिक पक्ष का जो विकास है वो किस में आएगा, क्वांटिटी में आएगा, मात्रा में आएगा, क्योंकि हम प्राप्त कर सकते हैं आंकड़ों के रूप में। मात्रात्मक जो है उसको हम संख्या में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुणात्मक जो है क्वालिटेटिव जो है उसको हम नंबर नहीं दे सकते। बालक का मानसिक विकास हो रहा है, उस मानसिक विकास के कुछ पक्ष को यदि देखा जाए तो मानसिक विकास हमें दिख तो रहा है, हम फील तो कर रहे हैं उसको कि एक बालक जो है धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है, अर्थात उसकी जो सोचने की क्षमता है, जो सोचता है, जो वो करता है, कैसे वो सोचकर बोलता है, यदि इस पक्ष को यदि देखा जाए तो बालक जो है धीरे धीरे उसमें मानसिक विकास हो रहा है। लेकिन इस मानसिक विकास को जो है कि यदि मैं कहूं कि इतना कि 150 ग्राम मानसिक विकास हो गया, 200 ग्राम हो गया, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यदि बात करें सामाजिक विकास की तो सामाजिक विकास जो है वो क्वालिटेटिव है ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। सामाजिक विकास जो है वो हमारे गुणात्मक पक्ष से जुड़ता है। एक बालक धीरे धीरे समाज के लोगों में बैठता है, अर्थात उसमें कुछ गुणों का विकास होता है। अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई बालक जो है उस बालक में कितने परसेंट गुणों का विकास हुआ, कितने परसेंट अवगुणों का विकास हुआ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अर्थात जो है विकास के अंतर्गत जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि अभिवृद्धि की बात करेंगे तो अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक संख्यात्मक पक्ष के बारे में बात की जाती है, जिसमें कि नंबर दिए जाते हैं। आपका वेट 55 किलो है, 45 किलो है, 30 किलो है, 65 किलो है, ये सब क्या है, नंबर है। क्या है, नंबर। आईक्यू बुद्धि लब्धि जो मापी जाती है उसमें भी नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो वृद्धि के अंदर जो है जो विकास होगा वो मात्रात्मक विकास होगा। कैसा विकास होगा, मात्रात्मक। लेकिन यदि विकास की बात की जाए तो इसमें संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों विकास आते हैं। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। अर्थात जो है विकास जो है जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला है। लेकिन अभिवृद्धि केवल जन्म से और कहां तक चलती है, केवल और केवल किशोरावस्था तक जो है अभिवृद्धि चलती है। इसका जो एरिया है बड़ा है, इसका जो है संकुचित है, छोटा है। विकास पूर्ण होता है, पूरे बॉडी डेवलपमेंट की बात करता है, पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करता है विकास। लेकिन यदि वृद्धि की बात यदि की जाए तो वृद्धि जो है वो कुछ अंश मात्र, मतलब 4 विकास के पक्ष उसमें से एक अंश है क्या, शारीरिक विकास। और उस शारीरिक विकास को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, अभिवृद्धि के अंतर्गत रखा गया है। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लेता हूं विकास का, कि विकास जो है वो पूर्ण होता है। कैसा होता है, पूर्ण। लेकिन यदि बात की जाएगी वृद्धि की तो वृद्धि कैसी होती है, अंश होती है। कैसी होती है, अंश। यदि मैं बात करूं विकास की तो विकास जो है कैसा होता है, व्यापक। क्या होता है, व्यापक। और
अभिवृद्धि जो है वो क्या होती है, संकुचित होती है, संकुचित। विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है। लेकिन यदि वृद्धि की यदि हम बात करेंगे तो गर्भावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक चलता है क्या, वृद्धि। यदि हम विकास की यदि बात करेंगे तो विकास में जो है, विकास के चारों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और जो चौथा पक्ष है वो क्या है, संवेगात्मक, संवेगात्मक पक्ष। चारों के बाद में जो बात करेगा वो क्या है, विकास। जबकि जो है वृद्धि के अंदर जो है केवल शारीरिक पक्ष का क्या किया जाता है, शारीरिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसका, शारीरिक पक्ष का अध्ययन केवल किसके अंतर्गत किया जाता है, वृद्धि के अंतर्गत किया जाता है, शारीरिक पक्ष के अंदर। अगला जो पॉइंट है उसमें हम लिखना चाहेंगे, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर। वृद्धि जो है वो निश्चित समय तक होती है, किशोरावस्था तक जितनी होती है वो हो जाती है, अर्थात विकास का ही एक हिस्सा है अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको जो है अलग माना गया है, क्योंकि ये जो है मात्रात्मक पक्ष का जो है अध्ययन करती है, गुणात्मक पक्ष का नहीं। विकास जो है इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक मापन किया जाता है। किसमें, विकास में। अर्थात यूं कहें किया जाता है, मतलब विकास को जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के रूप में मापा जाता है। जबकि यदि वृद्धि की यदि बात की जाएगी तो वृद्धि जो है केवल हमारे क्वांटिटी से जुड़ती है, अर्थात मात्रात्मक पक्ष से जुड़ती है। मात्रात्मक में भी जो क्या है, संख्यात्मक, मतलब नंबर दिए जाते हैं, संख्यात्मक, अर्थात यूं कहें कि वृद्धि का जो है मात्रात्मक मापन किया जाता है। विकास को हम कम समय में नहीं माप सकते, है ना, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाला है विकास, तो उसको हम 10 या 15 मिनट में या कुछ समय निर्धारित करके उसको हम माप नहीं सकते। कम समय में मापन संभव नहीं है। कम समय में मापन संभव नहीं है। इधर देखोगे तो समय में मापन संभव, अर्थात वृद्धि जो है उसको हम कम समय में माप सकते हैं। आप अपना वजन है विद इन सेकेंड में प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो हाइट है आप उसको कुछ समय में माप सकते हैं। तो ये क्या है, वृद्धि है जिसको हम कुछ समय में माप सकते हैं। लेकिन यदि विकास की बात की जाएगी तो डेवलपमेंट जो है वो कभी भी कुछ समय में नहीं मापा जा सकता। यदि विकास का यदि अध्ययन करना है तो एक बालक का गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक का जो अध्ययन है
वो किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत आएगा। यदि बात की जाए बुद्धि की, तो बुद्धि के गुणात्मक, क्या? बुद्धि के गुणात्मक पक्ष का अध्ययन। बुद्धि के गुणात्मक पक्ष का यदि अध्ययन पूछा जाएगा तो वो किस में आएगा? विकास में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि कोई भी एक बालक है, ठीक है, बालक का जो है शारीरिक विकास हो रहा है, साथ ही साथ में मानसिक विकास भी चलता रहता है। मानसिक विकास होते होते बालक में समझ बढ़ती है, मानसिक क्रिया करने लगता है, समझ बढ़ती है, समझ बढ़ेगी, धीरे धीरे समाज के बच्चों के लोगों के संपर्क में आएगा, बच्चों से मिलेगा, जो उसके साथी हैं, समाज के लोगों से मिलेगा, अर्थात वो जो लोग हैं वो उनसे बात करेगा। तो उस बालक का जो है बोलने का तरीका, उससे हम पता लगा सकते हैं कि बालक का जो मानसिक विकास है वो कितने गुणात्मक रूप से है। बालक समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से किस प्रकार से बातें करता है, उस बात करने के तरीके से हम उसके गुणों का पता लगा सकते हैं। क्वालिटी एक चीज होती है। एक बालक जो है अपने समाज के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से सही भाषा में, अभद्र भाषा में बात करता है, सही भाषा में बात नहीं करता है, अभद्र भाषा में बात करता है, इसका मतलब क्वालिटी क्या है? नहीं है, मतलब गुण नहीं है। यदि वही बालक जो है समाज के लोगों से अच्छी तरीके से व्यवहार करता है, अच्छी तरीके से बातें करता है, मतलब इट मीन्स क्या है? उसके अंदर जो क्वालिटी जो है, उसके अंदर गुणात्मक पक्ष का जो है क्या हो रहा है? वो विकास हो रहा है। ये बुद्धि के किस पक्ष से जुड़ता है? गुणात्मक पक्ष से। अर्थात व्यक्ति जो है मानसिक क्रियाएं वो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसको देखना संभव नहीं है। हम बोल देते हैं बुद्धि है क्या, लेकिन बुद्धि को हम देख नहीं सकते। तो बुद्धि के यदि गुणात्मक पक्ष की यदि बात की जाएगी तो उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे? विकास के अंतर्गत। लेकिन वृद्धि की यदि बात करें तो वृद्धि में जो है बुद्धि के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसका? मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आईक्यू मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आईक्यू मापी जाती है। और यदि माना जाए तो एक बालक की जो आईक्यू है वो 16 से 18 वर्ष तक जितनी होनी होती है, जितनी बढ़नी होती है, वो बढ़ जाती है। यहां से आगे, इस उम्र से आगे जो आईक्यू का विकास नहीं माना गया है। मतलब 16 से लेकर और 18 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं उनमें संपूर्ण आईक्यू का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो ये विकास और वृद्धि जो है, इन दोनों में कुछ अंतर है जो कि याद रखने योग्य हैं। यदि संपूर्ण विकास की यदि बात की जाए तो आपको याद रखना है कि चारों जो विकास के पक्ष हैं वो संपूर्ण विकास में आते हैं। लेकिन यदि शारीरिक पक्ष की यदि बात की जाए तो वो किस में आता है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे कि क्वेश्चन यदि आ जाता है, मानो कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि हम बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पक्ष अभिवृद्धि में शामिल है? ऑप्शन है मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और अगला है शारीरिक। इसका मतलब निम्न में से कौन सा पक्ष जो है अभिवृद्धि में शामिल है?
तो अभिवृद्धि में यदि शामिल है तो वो कौन सा पक्ष है? शारीरिक पक्ष। कौन सा पक्ष? शारीरिक पक्ष, जिसमें जो है हम मात्रात्मक की बात करते हैं, अर्थात जो है शारीरिक पक्ष में जो है जो कि देखा जा सकता है। अभिवृद्धि जो है, वृद्धि जो है वो हमें दिखाई देती है, विकास जो है हम उसको देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो शारीरिक पक्ष से यदि बात जुड़ेगी तो वो किसके अंतर्गत आएगी? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगी। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बोलना पड़ता है भाई बीच बीच में, आप लोग भूल जाते हो ना, इसलिए। अब बात करते हैं हम विकास में होने वाले परिवर्तनों की। किसकी? विकास में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों की बात करते हैं। तो हरलॉक जो थे उन्होंने बताया था कि जो विकास है उस विकास में, एक बालक के विकास में जो है काफी सारे परिवर्तन, हमें 4 प्रकार के जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलती है। बालक का विकास होता है, उस बालक में स्वाभाविक है उसमें परिवर्तन आना लाजमी है। अर्थात एक बालक जो है वो एक कोशिका से उसका प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वृद्धि करता है, वृद्धि करते करते किशोर अवस्था और लास्ट में जो है अंत में जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है उसका जो विकास है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो अब हम बात करते हैं वृद्धि में होने वाले, विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास में जो परिवर्तन होते हैं इसमें पहला जो प्रकार है विकास में परिवर्तन का, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? आकार में परिवर्तन। इसको याद रख लेते हैं, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन पहला पक्ष है विकास में होने वाले परिवर्तन का। साइज में परिवर्तन, साइज में चेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक का जो विकास है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है, और वो कोशिका कौन सी है? जाइगोट, सब जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, जो कि कैसी कोशिका है? 2 एंड, द्विगुणित कोशिका है। एक बालक का जो विकास है वो मां के गर्भ में जो है जाइगोट से प्रारंभ होता है, युग्मनज से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे जो है इसमें आगे वृद्धि होती है, और वृद्धि होते होते जो है 9 महीने के गर्भावस्था के दौरान जो है एक बालक का क्या हुआ? जन्म हुआ। गर्भावस्था में जो अवधि मानी गई है वो क्या है? 9 माह, या जिसको आप 270 से 280 दिन मान सकते हो। ठीक है। तो युग्मनज जो है एक कोशिका, इसको एक कोशिका से जो है धीरे धीरे जो है विकास होता है, और ये विकास जो है धीरे धीरे कहां तक पहुंचता है? किशोरावस्था तक। कहां तक? किशोरावस्था तक पहुंचता है। तो एक कोशिका थी, इस कोशिका से धीरे धीरे क्या हुआ? साइज में जो है वृद्धि होने लगी। एक बालक जब जिसने जन्म लिया, शिशु ने, धीरे धीरे बड़ा हुआ, आकार में परिवर्तन आया, लंबाई में परिवर्तन आया। तो ये सारी जो चीज है वो इसकी किससे जुड़ती है? आकार से जुड़ती है, जिसको हम देख सकते हैं। तो बालक का जो विकास है वो एक कोशिका से प्रारंभ होकर एक संपूर्ण विकास जो है बालक धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसकी लंबाई और उसके आकार या उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो ये क्या है? आकार में परिवर्तन। सामान्य रूप से यदि बात की जाए किशोरावस्था तक जो है लड़कों की लंबाई जो है किशोरावस्था तक यदि बात की है तो 175 सेंटीमीटर, और लड़कियों की लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर तक बढ़ना बताया गया है। किसमें? मतलब किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो है लड़कों की जो लंबाई है वो 175 सेंटीमीटर, और लड़कियों की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर तक बताई गई है। जब शिशु का जो जन्म होता है उसका जो आकार होता है वो 19.5 इंच होता है। कितना होता है? 19.5 इंच। यदि उसके
भार की यदि बात की जाएगी तो भार होता है 7.5 पाउंड। क्या? 7.5 पाउंड जो है उस बच्चे का जो है, उस शिशु का जो है वो क्या होता है, भार होता है। यदि किलोग्राम में यदि इसको देखा जाए तो ये 5.3 किलोग्राम। एक पाउंड में जो है, एक पाउंड में कम से कम 450 ग्राम होता है। कितना? 450 ग्राम। तो लगभग एवरेज में माना जाता है 3 से 3.5 जो किलो का जो बच्चा है वो स्वस्थ माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्वस्थ माना जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वो 7 माह की अवधि में जो है उनका जन्म हो जाता है, 7 माह में जो है उनका जन्म हो जाता है। ऐसे बच्चे जो है शारीरिक रूप से जो है दुर्बल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? लेकिन धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, सही हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 7 माह का जो बालक है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जाता है। उसका संपूर्ण विकास हो चुका होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है शारीरिक रूप से दुर्बल पाए जाते हैं। यदि पूछा जाए जन्म के समय जो है शिशु का जो लंबाई है वो क्या है? 19.5 इंच। यदि भार पूछा जाए तो 7.5 पाउंड, और यदि किलोग्राम में पूछा जाए तो 3.5 किलोग्राम के लगभग में मान लो। एक पाउंड कितना होता है? 450 ग्राम के समथिंग होता है। तो ये पहला पॉइंट था, क्या था? आकार में परिवर्तन, मतलब साइज में जो परिवर्तन है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे एक संपूर्ण विकास तक जो है चलता रहता है, जिसमें लड़कों की लंबाई 175 सेंटीमीटर तक बढ़ती है किशोरावस्था में, और लड़कियों की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। इतना आपको याद रखना है। अगली बात करेंगे अनुपात में परिवर्तन। क्या? अनुपात। अनुपात। तो मानव की जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक ज्यामितीय संरचना है। कैसी है? ज्यामितीय संरचना। मतलब शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों का समान रूप से विभाजन किया जा सकता है। समान रूप से विभाजन कहने का मतलब यह है कि यदि मेरी जो बॉडी है, इस बॉडी को यूं सेंटर से काटा जाए, सेंटर से, नाक का जो एरिया है इस सेंटर से यदि काटा जाए तो संपूर्ण जो ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ये 2 समान भागों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। क्या? 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। माना ऐसा जाता है कि जन्म के समय जो है एक शिशु के सिर का जो भाग है वो संपूर्ण शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। क्या होता है? 1/4 हिस्सा संपूर्ण शरीर का बोल रहा हूं मैं। जन्म के समय एक शिशु का जो है, एक बच्चे का जो है संपूर्ण शरीर, सिर जो है संपूर्ण शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। संपूर्ण शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ये किशोरावस्था तक 1/10वां हिस्सा हो जाता है। क्या? सिर। जो हमारा सिर है वो जन्म के समय संपूर्ण शरीर का 1/4 हिस्सा माना जाता है, और धीरे धीरे वृद्धि करते करते किशोरावस्था तक ये जो है वो 1/10 हिस्सा हो जाता है। किसका? हमारे संपूर्ण शरीर का। तो इतना याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर जो है वो एक ज्यामितीय संरचना है जिसके आंतरिक और बाह्य अंगों को जो है समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला जो है, अगला पॉइंट जो है उसमें पुराने चिन्हों का लोप। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। यदि इसकी बात की जाए पुराने चिन्हों के लोप में, तो एक बालक जो है उसमें आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो है उसकी जो नई जो स्किन होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। क्या? नई स्किन जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, और सॉफ्ट स्किन जो है वो धीरे धीरे
हार्ड स्किन में परिवर्तित हो जाती है। एक बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो उसमें जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। क्या? 300 हड्डियों की संख्या होती है उस बालक शिशु में। लेकिन ये संख्या जो है धीरे धीरे घटते घटते एक बालक में यदि हड्डियों की बात की जाए तो वो 270 हड्डियां, बस सॉरी 206 हड्डियां, अर्थात शिशु जैसे ही जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं लगभग। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी जो अस्थियां हैं उन छोटी छोटी अस्थियों को जो है आपस में जुड़ाव हो जाता है, अर्थात वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी हड्डियों का निर्माण कर लेती हैं। और धीरे धीरे किशोरावस्था तक जो है हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। अर्थात जो पुराने चिन्ह जो हैं, पुरानी जो हड्डियां थी 300 थी, लेकिन धीरे धीरे हड्डियों में जुड़ना प्रारंभ हुआ और हड्डियों की संख्या कितनी रह गई? 206। बच्चे की जो है सॉफ्ट स्किन जो है बच्चे की, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हार्ड स्किन में। अर्थात मुलायम स्किन जो है, मुलायम त्वचा जो है वो कठोर त्वचा में परिवर्तित होने लग जाती है। और एक चेंज और देखने को मिलता है, वो क्या है? दांत। दूध के दांत, क्या? दूध के दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या? दूध के दांत जो है वो टूटते हैं और नए दांत जो है वो आने लगते हैं। दूध के दांत जो है वो जन्म से माने जाते हैं। ये दांत धीरे धीरे टूटते जाते हैं और टूटने के बाद जो है नए दांत आने लग जाते हैं, जो कि मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। यदि उससे पहले दांत टूट जाते हैं तो फिर आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। जिस व्यक्ति के दांत नहीं है उसका साथ क्या हो सकता है। तो दूध के दांत टूटते हैं और नए दांतों का क्या होता है? आगमन होता है, नए दांत आने लगते हैं। तो ये जो है वो पुराने चिन्हों का लोप हुआ, मतलब हड्डियां 300 से घटकर 206 तक हो जाती हैं। बच्चे की जो मुलायम त्वचा जो है वो हार्ड स्किन में चेंज हो जाती है और दूध के दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट आता है वो है पुराने चिन्हों का लोप हुआ और नवीन चिन्हों का क्या होता है? आगमन। क्या? नवीन चिन्हों का आगमन। नवीन चिन्हों का आगमन। किशोरावस्था तक आते आते जो है एक बालक में जो है शारीरिक फिजिकल चेंज आने लगते हैं। लड़कियों में बात की जाए तो कुछ शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं, स्तनों का विकास देखने को मिलता है, आवाज का चेंज होना देखने को मिलता है। अर्थात शारीरिक विकास से जो है जुड़ते हैं नवीन चिन्ह जो है। लड़कों में जो है दाढ़ी मूंछों का आना, हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था के आते लड़के और लड़कियों में जो है हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे शारीरिक विकास से जोड़ते हैं। शरीर में जो है बदलाव आने लगते हैं। लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, लड़कियों की जो आवाज है वो बारीक होती जाती है। लड़कियों में अन्य प्रकार के जो है शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें है वो क्या है? नवीन चिन्हों के आगमन से जोड़ती हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये शारीरिक बदलाव से जोड़ते हैं चीजें। लड़कियों में स्तनों का विकास, आवाज का बारीक होना शारीरिक बदलाव से जोड़ते हैं। किससे? शारीरिक बदलाव से जोड़ते हैं। शारीरिक बदलाव से जोड़ते हैं। तो नवीन चिन्हों का आगमन मतलब यही है
कि पुराने चिन्ह जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते हैं और नवीन चिन्ह मतलब नए लक्षण प्रकट होते हैं। किशोरावस्था आते आते किशोरों में जो है लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना जैसे अन्य शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो है शारीरिक विकास देखने को मिलता है, स्तनों का विकास देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किशोरावस्था के आते आते हमें देखने को मिलती हैं। आज का जो टॉपिक है इसको वृद्धि और विकास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बाल विकास से जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।